जी प्रणाम। जब एक साधक साधना करता है तो उसका एक लक्ष्य होता है और उसका लक्ष्य है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो क्या ये मोक्ष की प्राप्ति उसकी जो है मुक्ति में बाधक नहीं होती? यदि है ऐसा तो मार्गदर्शन करें। कोई साधक मोक्ष की प्राप्ति के लिए लगता है तो ये सहयोगी है या साधक है? ये आलम्बन जो होते हैं ना, आरंभ में सहयोगी होते हैं। आरंभ में सारे आलम्बन जो है सहयोगी होते हैं और एक समय के बाद बाधा बनने लगते हैं। जब ये बाधा बनने लगे मतलब समझ लेना कि साधना में उन्नयन हो गया। साधना में उन्नयन हो गया है तभी वो बाधक बन रहे हैं। तो पहली बात तो जब साधना की शुरुआत ही नहीं हुई है तो शुरुआत करने के लिए आलम्बन सहयोगी है। ठीक है ना। मोक्ष मोक्ष जो हाइपोथेटिकल होगा, परमात्मा हाइपोथेटिकल होगा, सब कुछ हाइपोथेटिकल होगा। धर्म ध्यान एवरीथिंग हाइपोथेटिकल होगा। जो क्रिया में जाते हैं, सिद्ध क्रिया में भी जाते हैं, तो पहले तो हाइपोथेटिकल ही होता है ना। लेकिन जो है धीरे से उसमें अनुभव घटता है, तो अनुभव घटने पर वो जो है हाइपोथेटिकल ना होकर के वह प्रैक्टिकल होने लगता है। अनुभव यानी प्रैक्टिकल हो गया। और धीरे धीरे जो है ये जो कामनाएं हैं, देखो तुम्हारे पास जो टूल्स हैं उन्हीं टूल्स का उपयोग कर पाओगे। तो पहले इसको टूल ही उपयोग करो। कामना है ना, कामना के साथ में शक्ति जुड़ी हुई है। तुम्हारी शक्ति कामना के साथ जुड़ी हुई है ना। कोई भी कामना है तुम उसके लिए बहुत ताकत लगाते हो कि नहीं लगाते हो? तो तुम जो ताकत वहीं लगा सकते हो जहां तुम्हारी प्रैक्टिस है। तुम्हारी प्रैक्टिस कामना की है, वासना की है, कामना की है। तो कामना की तुम्हारी प्रैक्टिस है तो पहले कामना ही करना पड़ेगा। तो कामना करोगे मोक्ष की, ठीक है ना, मोक्ष की, मुक्ति की, ये सब की कामना करोगे तो ये कामना ही तुम्हें जो है उस मार्ग पर ले जाएगी, खोज पे ले जाएगी। अब कामना ऐसी चीज की करी है जिसके बारे में ठीक से आउटलाइनिंग कुछ भी पता नहीं है। तुम आउटलाइनिंग से निर्मित करते हो इधर उधर से और कोशिश करते हो उसको जानने की। तो देखो सपोर्ट सिस्टम कैसा है कि तुम यदि कोई कामना गलत बना रहे हो तो वो दूसरी देशनाएं भी अस्तित्व के द्वारा मिल जाती हैं। कहीं ना कहीं ऐसी देशना भी मिल जाती है जो तोड़ देती है कि नहीं ये तुम झूठ जा रहे हो, तुम गलत जा रहे हो। और जो है फिर तुम थोड़ा ठीक करते हो, थोड़ा फिर आगे जाते हो, फिर वहाँ उन्नयन होता है, फिर नई हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हो, फिर उसे तोड़ा जाता है। ऐसे देखते नहीं हो कि तुम हर उन्नयन के बाद में तुम फंसते हो, अटकते हो। हर उन्नयन के बाद में तुम अटक जाते हो। इतना तो हो गया, फिर अटक गए। संदीप जी का कॉल आया था ना, बोले इतना बहुत अच्छा हो गया था, बहुत बढ़िया हो गया, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ के बाद बढ़ाव नहीं हो रहा, यहीं अटकाव हो गया है, अटक गया। तो अटकाव होने लगता है, तो अटकाव होने लगता है मतलब वहाँ हाइपोथेसिस आ गई। अटकाव का मतलब ही क्या है? हाइपोथेसिस आ गई, वहाँ को नहीं हाइपोथेसिस क्रिएट कर ली। वहां पर जो है कामना को बलवती कर लिया, कामना पैदा की और उसे बलवती किया, उसे उसकी पुष्टि कर ली। तो जितनी पुष्टि कर ली उतना स्ट्रांग बैरियर हो गया। तो पहचानना पड़ेगा कि फिर कैसे कामना को निर्मित किया है। हमने निर्मित किया है और हम उसे पुष्ट कर रहे हैं। तो पुष्ट करना बंद करेंगे तो वह जो निर्मित स्ट्रक्चर है वो कमजोर पड़ने लगेगा और पता चलेगा कि एक स्ट्रक्चर जो है जब तक रहेगा बाधा रहेगी। तो फिर वहां पर उसको सहयोग करना बंद करोगे तो वह स्ट्रक्चर जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्ट्रक्चर ही है ना भाई। मोक्ष को पाना है, मोक्ष को क्रिएट किया, फिर मोक्ष के लिए जो है कुछ प्रयास किए, चेष्टा की। लेकिन देखो ये जो चेष्टा और प्रयास किए ये व्यर्थ नहीं जाते हैं, इससे कुछ ना कुछ उन्नयन होता है। आलंबन तो लेने होते हैं ना। आलंबन के बगैर साधना कैसे करोगे? लेकिन आलंबन बाद में बाधा बनेंगे, आलंबनों को विसर्जित करना पड़ता है। यह सहयोगी भी हैं और यह जो है बाद में बाधा भी है। इसीलिए सदगुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तुम कोई भी आलंबन बनाओगे तो उसे वो काटता जाएगा, काटता जाएगा, काटता जाएगा और अंततः तुम्हारा एक आलंबन पुष्ट होता जाता है। वो कौन सा है? सदगुरु। सदगुरु तुम्हारा मुख्य आलंबन बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि सदगुरु जो है खुद के आलंबन को काट देगा। वह तुम्हें अपने आप से भी मुक्त कर लेगा और जब वह अपने आप से मुक्त करेगा तो तुम नहीं रह सकते उसके बाद में। सदगुरु का आलम जब मुक्त होगा, सदगुरु के आलम्बन से तुम मुक्त होगे तो तुम भी मुक्त हो जाओगे, तुम भी नहीं बचोगे, ना सदगुरु ना तुम बचोगे, एक हो जाओगे, एकत्व घट जाएगा और तब मोक्ष की हाइपोथेसिस नहीं रह जाएगी। मोक्ष को तुम मोक्ष हो जाओगे।
मोक्ष यानी क्या? मोक्ष यानी आनंद, और आनंद जो है हो रहा है, आनंद जो है हो रहा है, और आनंद में द्वैत होता है तो वहाँ आनंद नहीं होता, अद्वैत में आनंद होता है। तो आनंद हो रहा है मतलब वहाँ पर अद्वैत घट गया। सदगुरु और तुम दो नहीं रहे, एक हो गया, मर्ज हो गए। सदगुरु अपने आप से मुक्त कराएगा तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। तुम फिर अब नहीं रह सकते, क्योंकि दूसरे आलम में तुम्हारे पहले ही छूट गए। एकमात्र आलम्बन रह गया है सदगुरु। तुम्हारे उठते बैठते जागते तुम सदगुरु के स्मरण में जीते हो, और जो है तुम्हारे सपने हो चाहे कुछ भी हो वह प्रभावित ही रहते हैं सदगुरु की देशना से, वाणी से, रूप से, रंग से, हर प्रकार से तुम ग्रस्त रहते हो। ग्रस्त कर देता है सदगुरु तुम्हें, एकमात्र आलम्बन बन जाता है तुम्हारा। और अंततः जब वह देख लेता है सदगुरु कि अब जो है एकमात्र आलम्बन रह गए हैं और कोई दूसरा नहीं है, तो वह अपने आप से मुक्त कर देता है तुम्हें, और उस मुक्ति के साथ मोक्ष घटता है। मोक्ष की हैपनिंग होती है, वास्तविक मोक्ष की हैपनिंग होती है, जहाँ पर आनंद हो रहा है। आनंद हो रहा है मतलब लगातार आनंद उन्नयन में है, बढ़ती में है, क्योंकि आनंद कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, आनंद विस्तार है। आनंद जो है परमानंद का मार्ग है। परमानंद मतलब जो आनंद हो रहा है वह परमानंद, परमानंद कोई चीज नहीं है। आनंद, आनंद का स्वभाव क्या है? होना, विस्तीर्ण होना, विस्तीर्ण होना, विस्तीर्ण होना, बगैर किसी परिधि के, बगैर किसी परिधि के विस्तीर्ण होना, बगैर किसी केंद्र के विस्तीर्ण होना। वहां कोई केंद्र ना होगा, कोई आलंबन नहीं होगा, कोई ऑब्जर्वर नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और विस्तीर्ण हो रहे हो, विस्तीर्ण हो रहे हो, तो वह आनंद है। और परमानंद का यह प्रोसेस जो है उसे ही मोक्ष कहते हैं। सिंबॉलिक है, यह खुलेगा ही तभी जब उसका गहरा अनुभव घटेगा। अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी, जैसा आप बताते हैं कि हमें विचार जैसे ही आते हैं उन्हें तटस्थता से देखना चाहिए और कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि विचार और रिएक्शन के बीच में कोई अंतर ही नहीं दिखता। जैसे विचार आए उसी टाइम रिएक्शन आ जाता है। वही तो बात है, तटस्थता वहां है नहीं। विचार के साथ तुरंत रिएक्ट करते हो मतलब तटस्थता नहीं है। और सीखना यही है कि कुछ भी घट रहा है तो तुम इमीडिएट रिएक्ट न करो, धैर्यवान बनो। देखो, धैर्य जो है तटस्थता का मार्ग है। धैर्य की पुष्टि होती है तो तटस्थता घटती है। धैर्य की पुष्टि तटस्थता का घटना है। तटस्थता जैसे जैसे और सघन होती जाएगी समता पुष्ट होगी, और समता जैसे जैसे पुष्ट होगी कूटस्थता घटेगी, है ना। तो धैर्य जो है, धैर्यवान होना पड़ता है। देखना पड़ता है कि अधैर्य क्यों है, क्यों फटाफट रिएक्ट करते हो। कुछ भी तुम देखते हो तुरंत वहां पे रिएक्ट करते हो कि ऐसा है वैसा है। उसके गुण धर्म की बात चर्चा करने लगते हो, उसके रूप रंग की बात करने लगते हो, अपने भीतर भीतर ही सही, दूसरे से न कहो, खुद ही भीतर भीतर बातचीत करने लगते हो। उसके बारे में धारणा को पुष्ट करने लगते हो, पुरानी धारणा को उभार के देखने लगते हो। तुम रिएक्ट करते हो मतलब उलझ पुलझ चालू हो जाती है। तुम्हारी चेतना जो है अंदर उलझ पुलझ चालू कर देती है सबकॉन्शियस माइंड में। और तुम्हें जो है साधना का अर्थ है कि तुम्हारा एम्फेसिस जो है सबकॉन्शियस माइंड में न रहकर कॉन्शियस माइंड में होना चाहिए, मन के ऊपरी हिस्से में होना चाहिए, ठीक है ना। विषयाबद्ध नहीं होना चाहिए, विषय मुक्त होना चाहिए। तटस्थता का क्या अर्थ है कि चेतना जो है विषय मुक्त है, विषयाबद्ध नहीं है। तुम रिएक्ट करते हो तो आबद्ध हो जाते हो, रिएक्ट करते ही तुम आबद्ध हो जाते हो ना, जुड़ जाते हो ना। तो विषयाबद्ध नहीं होना चाहिए, विषय मुक्त होना चाहिए। तो धैर्यवान, धैर्यवान जो है वह प्रतीक्षा कर रहा है, वो और प्रतीक्षा में कुछ कर नहीं रहा है, उसे कुछ करना नहीं है, सिंपली प्रतीक्षा कर रहा है कि जो हो रहा है। तो धैर्य जो है धीरे 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 जो है तटस्थता हो जाएगी। तटस्थता में तुम जो है यथाभूत जान रहे हो, यथाभूत जान रहे हो तो समता पुष्ट होगी। समता पुष्ट होगी तो सब बराबर है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना काला है ना गोरा है, ना ऊंचा है ना नीचा है, ना ऐसा है ना वैसा है। गुण धर्म की बात ही खत्म होगी ना। समता का मतलब है कि तुम गुणधर्म को, गुणधर्म की तुम्हारे पास दृष्टि ही नहीं है, मतलब दृष्टिकोण नहीं है। दृष्टिकोण से गुणधर्म जांचते हैं ना, गुणधर्म कैसे पता करेगा? दृष्टिकोण से पता करोगे ना। तो दृष्टिकोण रहेगा ही नहीं, दृष्टि हो जाएगी। दृष्टि हो जाएगी तो वहां पर एनालिसिस बचेगा ही नहीं, तो गुणधर्म का सवाल ही नहीं रहा, कैटेगराइजेशन करोगे नहीं, कि प्रोसेस ही नहीं बचा। समता पुष्ट हो गई तो कुछ करने की बात ही नहीं रही ना। समता में कैसा करते हैं? कृत्य तो सारे असमता से पैदा होते हैं ना, असहजता से पैदा होते हैं ना, असमता से कृत्य पैदा होते हैं, इस बात को याद रखो।
तुम्हारे भीतर असमता है, ठीक है ना, उस असमता को देखो, असमता के कारण से जो है कृत्य पैदा होते हैं। तो भीतर समता पुष्ट होनी चाहिए, समता पुष्ट करने के लिए तटस्थता, तटस्थता के पहले धैर्य। तो धैर्य जो है कूटस्थता का मार्ग है, वह जो है आरंभिक सीढ़ी है। साधना की आरंभिक सीढ़ी क्या है? धैर्य। और धैर्यवान हो गए तो श्रद्धा जागती है। कैसे श्रद्धा जागती है? धैर्यवान होते हो तो सद्गुरु की वाणी, आप्तवचन अनफोल्ड होने लगते हैं, अनफोल्ड होने लगते हैं तो श्रद्धा जागती है। श्रद्धा जागती है तो उसमें जो है वो अनफोल्ड जो हो रहा है, धैर्य को तुम जीने लगोगे और फिर जो है तटस्थता घनीभूत होने लगेगी, समता पुष्ट होगी और कूटस्थता घटेगी। अगला प्रश्न किसका है? गुरुजी, ध्यान और अवधान दोनों में फर्क? ध्यान तो देखो, ध्यान जो है घटता है, अवधान जो है क्रिया है। मतलब कौन सी क्रिया है? माइल्ड क्रिया है। अवधान देखो क्रिया नहीं है, अवधान क्रिया है, लेकिन कौन सी है? माइल्ड है। अब तुम जो है ऑब्सेस्ड हो, है ना, तुम ग्रस्त हो। किससे ग्रस्त हो? तुम क्रिया से, तुम कुछ ना कुछ करते रहते हो, क्रिया करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। तुम ग्रस्त हो क्रिया करने से, कुछ ना कुछ करने से ग्रस्त हो। तुम खाली बैठ नहीं सकते, तुम शांत बैठ नहीं सकते। तो अब जो है तुम्हें क्रिया दी जाएगी, क्योंकि तुम बगैर क्रिया के रह नहीं सकते, तो क्रिया दी जाएगी दूसरी, और क्रिया में तुम्हें माइल्ड क्रिया दी जाएगी, अवधान। कोई फास्ट नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, बहुत कुछ मैनेज नहीं करना है, सिर्फ अवधान, ताकि तुम वहां पर कहीं फंसे रहो। तुम्हें फंसा देंगे अपर चक्रा के साथ में। एनर्जी तुम्हारी, फिर तुम जहाँ फंसोगे एनर्जी वहां प्रवाहित होगी, तो अपर चक्रा को एनर्जी मिलेगी। जहाँ तुम्हें तुम्हारा अवधान होगा एनर्जी वहां डाइवर्ट होगी ना। एनर्जी क्यों? तुम जहाँ तुम अवधान होगा मतलब तुम हो गए। तुम कौन हो? ऊर्जा का प्रवाह हो। तुम कौन हो? ऊर्जा का प्रवाह। अवधान का मतलब ऊर्जा के प्रवाह को डाइवर्ट किया जा रहा है। किस जगह डाइवर्ट किया जा रहा है? किसी उच्च केंद्र की तरफ में। तो उच्च केंद्र में जब ऊर्जा जाएगी तो उस केंद्र को मिलेगी, तो उस केंद्र के अनुभव आएंगे, उस केंद्र के अनुभव आएंगे तो अपना जो है वो अनुभव जो है साधना के उन्नयन का कारण बनेंगे, चेतना की समृद्धि बनेगी। जब चेतना जो है उच्च केंद्र से संबद्ध होती है तो चेतना समृद्ध होती है। निम्न केंद्र से चेतना यदि फंसती है, उसमें उलझती है, तो उसका पतन होता है। और उच्च केंद्र से सन्नद्ध होती है तो उसका उन्नयन होता है। अगला प्रश्न। राम गुरुजी, गुरुजी, साधक या तो जिज्ञासु होता है या मुमुक्षु होता है। पर यदि कोई साधक समर्पण भाव में है तो वो क्या जिज्ञासु है, क्या मुमुक्षु है? जब मैं है ही नहीं तो ना तो वो जिज्ञासु है ना वो मुमुक्षु है। क्या ये? यदि साधक का समर्पण हो गया है, साधक का समर्पण हो गया है, तो उसके बाद उसकी कोई जिज्ञासा ना होगी, कोई मोक्षा ना होगी, लेकिन जहां समर्पण हुआ है वह आप्तवाणी जो है उसकी मार्गदर्शक होगी। वो उस आप्तवाणी को ऐसा साधक जो है, जो समर्पित है, वह जीता है। तो उस वाणी को क्यों जीता है? क्योंकि सेपरेशन की थिन लाइंस कहीं ना कहीं बची हुई हैं। समर्पण अभी जो है कहीं कुछ बाकी है, कहीं कुछ बाकी है। और बाकी होना क्यों है? क्योंकि इसकी आवश्यकता है, किसी अंश में बाकी है, क्योंकि वहां पर कोई और फ्लावरिंग होनी है, कुछ और फ्लावरिंग होनी है, कोई और सुवास उठनी है। उसके लिए जो है उसको खाद पानी चाहिए, और वह खाद पानी आप्तवचन होते हैं। जिज्ञासा नहीं होगी, मुमुक्षा नहीं होगी, लेकिन ग्रहणशीलता होगी। जिज्ञासा न होगी, मुमुक्षा न होगी, लेकिन ग्रहणशीलता होगी। तो ऐसे साधक जो है आप्तवचनों को जिज्ञासा से नहीं सुनते, मुमुक्षा से नहीं सुनते, पीते हैं, ग्रहण करते हैं, पी जाते हैं, ग्रहण कर जाते हैं, एब्जॉर्व कर जाते हैं। और वो एब्जॉर्व क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनका खाद पानी है। अब उनको खिलना है। समर्पण के बाद में मुक्ति जो है खिलावट है, तो यह खाद पानी जो है खिलावट बनेगी। अब खिलने की बस बात रह गई। तो अब जो है समर्पण के बाद में शरीर शेष है, शरीर में चेतना फंसी हुई है, तो कुछ तो बाकी है ना। क्या बाकी है? खिलावट बाकी है, पूरी फ्लावरिंग बाकी है। फ्लावरिंग शुरू हो गई है, लेकिन अपने पीक पे आना बाकी है। तो फ्लावरिंग अपने पीक पे आएगी, सुवास उठेगी, और उसके बाद में महानिर्वाण और महापरिनिर्वाण।
अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी, हम्म। माउंट कैलाश इतना मिस्टीरियस और अट्रैक्टिव क्यों लगता है एट द सेम टाइम? देखो, माउंट कैलाश को जो है ना निर्धारित किया गया जो है डीप एनर्जी पॉइंट में। ऐसे एनर्जी पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अब उस एनर्जी पॉइंट्स को जो है मनुष्य की जो सभ्यता है, विकृत सभ्यता, उसे विकृत करती चली जाती है। तो माउंट कैलाश को ऐसे तरीके से निर्धारित किया गया कि वहाँ पर मनुष्य की सभ्यता जो है विकृत न कर पाए। वह इसलिए निर्धारित किया कि वहाँ की ठंडी जगह है और कुछ ऐसा कि वहाँ पर जो है डेजर्ट हो और वहाँ पर जो है कुछ फसलें ना होती हो, कुछ ऐसा होता हो कि मनुष्य के लिए वहाँ पर थोड़ा मुश्किल स्थिति हो। तो वहाँ पर वो बस नहीं सकता, बहुत ज़्यादा नहीं बस सकता, बहुत बड़ी सभ्यता वहाँ विकसित नहीं कर सकता। ऐसा कुछ करके उसे डीप एनर्जी पॉइंट, मतलब वह डीप एनर्जी पॉइंट वो जो केंद्र है, वो जो है ना समस्त जितने भी एनर्जी पॉइंट्स हैं सबका केंद्र कैलाश है। कैलाश जो है ना, जितने भी एनर्जी पॉइंट्स हैं, वह एनर्जी पॉइंट्स कैसे काम करते हैं? हर एनर्जी पॉइंट का अपना कोई महाकेंद्र होता है, वो किसी महाकेंद्र से सन्नद्ध होते हैं। तो कैलाश वह है जो कि जहाँ से सारे पॉइंट सन्नद्ध हैं, जितने भी दूसरे एनर्जी पॉइंट्स हैं उससे सन्नद्ध हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से वह है और वह मिस्टीरियस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वहां पर जो है विभिन्न प्रकार की सुरक्षाएं निर्मित की गई हैं। तो कैलाश के आसपास, कैलाश के जो मुख्य जहां पर वह मैकेनिज्म है सेंटर का, उसके आसपास थोड़ा सा घूम फिर सकते हो, है ना, उसके आसपास संचरण कर सकते हो, लेकिन वहां पर जो है उसके भीतर तुम नहीं जा सकते। एक डिस्टेंस मेंटेन रहेगा ही रहेगा, तुम कुछ भी कर लो वहां तक नहीं जा सकते। तो विशिष्ट अवस्था में कभी कोई विशिष्ट साधक वहां पे जाएगा या फिर सूक्ष्म शरीर से जाएगा, विशिष्ट साधक जाएगा। बाकी कॉमन मैन जो है उनके लिए वो खुला हुआ नहीं है। मिस्टीरियस है, मतलब मिस्टीरियस ही रहेगा, उसकी मिस्ट्रीज जो कभी अनफोल्ड नहीं होती। वहां जो जाते आते भी हैं मिस्ट्री कभी नहीं बताएंगे, कितना भी सर पटक लो नहीं बताएंगे उसके बारे में, तो उसकी मिस्ट्री ही रखनी है, खोलनी नहीं है। हाँ हाँ। अगला प्रश्न किसका है? गुरुजी, जोर से पूछना। गुरुजी, तटस्थ भाव की प्रैक्टिस तो कर रहे गुरुजी, लेकिन कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है तो हम कभी कभी तटस्थ नहीं रहते, उस वक्त थोड़ा रिएक्ट यानी मन में चला जाता बात है। क्या कर रहा है? वह जो है वह तुम्हें प्रभावित कर रहा है। किसको प्रभावित कर रहा है? तुम्हें, यानी तुम्हारी किसी न किसी धारणा को प्रभावित कर रहा है। ऐसी धारणा, ऐसी मान्यता, ऐसी दुखती रख पे हाथ रख रहा है, या ऐसे आकर्षक जो तत्व हैं उसको उभार रहा है, उस अपने भीतर, तुम्हारे भीतर के आकर्षण को उभार रहा है, जिसके साथ तुम एसोसिएट होना चाहते हो, जिसको तुम छोड़ नहीं सकते, उसे तुम समझोगे ही समझोगे, उसके साथ एसोसिएट होगे, उसे समझोगे। तो जब उसे एसोसिएट हो गया और उसे तुम समझोगे तो उलझ पुलझ हो गई, चेतना की उलझ पुलझ हो गई। तो चेतना जैसी उलझ पुलझ हो गई तो तटस्थता चली गई। तो देखो वो तुम्हें अवसर दे रहा है, अवसर दे रहा है कि तुम्हारे भीतर ऐसे अभी धारणाएं हैं, ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसे आग्रह हैं जो इनके उभार पर, जिनकी उदीर्णा पर तुम जो है तटस्थता कायम नहीं रख सकते। वह जो है वह एक टॉप प्रायोरिटी की तरह है, वह जो है साधना से बड़ी प्रायोरिटी जैसे हो गए हैं। तो उन्हें देखो, समझो, ये तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी क्यों बने हुए हैं, उनके प्रति तटस्थ क्यों नहीं हो पाते? भाई तटस्थ नहीं हो पा रहे हो ना, जिस भी विषय धारणा के प्रति तटस्थ नहीं हो पा रहे हो ना, समझ लेना कि वह जो है धर्म से, साधना से बड़ी प्रायोरिटी है तुम्हारी, तभी तटस्थ नहीं हो पा रहे हो ना। यदि वह तुम्हारी तुम्हारी साधना की प्रायोरिटी से वह नीची प्रायोरिटी है तो तुम तटस्थ बने रहोगे कि नहीं है, तटस्थता मूल्यवान है या मूल्यवान नहीं है। उसमें तुमने मूल्य ज्यादा डाला होगा, मूल्य तुम ही डालते हो, इन्वेस्टमेंट तुम्हारा ज्यादा है, तो तटस्थता भंग हो जाती है। जहां पर देखो बहुत सारे लोग हैं ना, अपना अरे 1000 का नुकसान हो गया, अरे कोई बात नहीं, जाने देने यार, अरे 10,000 का नुकसान, अच्छा 10,000 का, चलो कोई बात नहीं यार, जाने दो। लाख का नुकसान हो गया, 1 लाख का नुकसान हो, सच में 1 लाख का नुकसान हो, अच्छा, और 1 लाख का नुकसान हो गया, चलो यार ठीक है एडजस्ट करते हैं। 10 लाख का नुकसान हो, अरे 10 लाख का नुकसान हो गया, अरे यार ये कैसे हो गया, अरे नहीं होना चाहिए, अरे फलाना दिखाना, और 1 करोड़ का नुकसान हो गया तो बोले हार्ट अटैक हो गया, है ना। तटस्थता जो है
छोटे नुकसान में तटस्थता थी, क्योंकि वहां पर जो है उसमें मूल्य कम डाला हुआ था, ठीक है ना। अब जहाँ मूल्य ज्यादा डाला हुआ है तो वहां पर तटस्थता भंग होने लगती है। जितना मूल्य डालोगे उतनी तटस्थता भंग हो जाएगी। हम ये नहीं कहते कि व्यवहारिक सत्य काम नहीं करते, व्यवहारिक सत्य काम करते हैं, करना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन जो है वह अभिनय पूर्वक हो और उसमें जो है जो व्यवहारिक सत्य है उनको निभाया जाए। क्योंकि अब जो भी सर्वाइवल है, जो कुछ भी है, खेल है, उसमें व्यवहारिक सत्य प्ले की तरह है, प्ले तो होना चाहिए ना, लेकिन उसमें मूल्य न डालो। अपना जो है मूल्य जो डाल रहे हो उस मूल्य को वापस खींचो। साधना यही है कि बाकी मूल्य खींच करके सब साधना में डाल दी जाती है। साधना मूल्यवान है, मुक्ति मूल्यवान है, सारे मूल्य जो है यहाँ विनिवेशित हो जाते हैं। और वहां से भाई जैसे होता है ना, अब इकोनॉमी तो आजकल बिल्कुल कॉमन हो गई ना, हर आदमी इकोनॉमी को जानता है। जैसे इंडिया की इकोनॉमी चल रही है, FIIs यहाँ से सेल कर रहे हैं, मतलब अपना निवेश जो है वापस खींच रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह पे निवेश कर रहे हैं। पोटेंशियलिटी उनको कहीं और दिख रही है तो वहाँ निवेश कर रहे हैं। तो जो दूसरे कुछ देश है उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, यहाँ AI बूम है, यह है, और आगे जो है आगे ज़्यादा दिख रहा है उनको बेनिफिट, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ही है कि क्या करोगे तुम, अपना निवेश जो है वहाँ से निकालोगे और कहाँ निवेश करोगे, अपनी साधना में, अपनी चेतना में निवेश करोगे, ठीक है ना। तो अपनी प्रायोरिटी जो है रीसेट करना है। साधना में अपनी प्रायोरिटी को रीसेट करते हैं हम। तो वो तटस्थता भंग हो रही है, मतलब अभी रीसेट करने में काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। निवेश गलत जगह पे फंसा हुआ है, रॉन्ग जगह पे फंसा हुआ है, उसको निकाल करके सही राइट प्लेस पर जो है फिर से निवेश करना पड़ेगा, री इन्वेस्टमेंट। गुरुजी, जब सिद्धि क्रिया करते हैं तब अपने आप मौन आ जाता है, मन किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है और दुनिया में नहीं है, इस बॉडी में भी नहीं, ऐसा फीलिंग होता है। तो अ, इसके बारे में भी मुझे बताइएगा। और आज जो हमने सिद्धि क्रिया की थी, क्षमा मांगे थे अपने, हम में जो भी संस्कार है, तब अपने आप जो क्रोध का संस्कार था और अहम भाव का, उस वक्त अपने आप बहुत रोना आया। गुरुजी, इस बारे में भी थोड़ा बताइए कि संस्कार बाहर आते हैं। संस्कार बाहर जा रहे हैं और समय रोना आ रहा है, तो उस रोने में दोनों चीजें समाहित होती है। एक तो यह कि उसका जो मोह है, मोह रहता है, तो वो अब जा रहा है तो उसका रोना आ रहा है, और उसमें सम्मिश्रित रहता है कि बड़ी मुश्किल से मुक्ति हुई, तो मुक्ति हुई तो एक खुशी का रोना, दोनों मिश्रित होते हैं। अभी द्वंद्व में ही हो ना, तो दोनों चीजें सम्मिश्रित होती हैं। बहुत द्वंद्वात्मक मन है, बड़ी बड़ी कठिन स्थितियां हैं, बहुत खतरनाक मैट्रिक्स होते हैं भीतर ना, दोनों सम्मिश्रित होते हैं। तो इस कारण से जो है ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसा भी हुआ उसमें वह चीज भी समाहित है कि चलो इससे मुक्ति हुई। कुछ क्रोध और काम और जो भी मोह है, मद है, प्रतिष्ठा है, अहंकार, ईर्ष्या है, द्वेष है, वैर है, मात्सर्य, विभिन्न प्रकार के जो विकार हैं वो समर्पित कर दिए, सारे विकार समर्पित कर दिए स्थिति को। तो समर्पित किए तो उनसे मुक्ति हुई, मुक्ति हुई तो निर्भरिता हुई, हल्कापन हुआ। अब हल्कापन हुआ तो उसमें रोना फूटा, तो ये चलो अच्छी स्थिति है। हृदय में पत्थर जो पड़े हुए थे वो निकल गए, हृदय हल्का हो गया, निर्भर हो गया, तो अब जो इससे आंसू फूट पड़े, यह अच्छी बात है। हाँ, एक और चीज क्या पूछी थी? सिद्ध क्रिया होने के बाद एकदम मौन। हाँ, तो सिद्ध क्रिया, देखो सिद्ध क्रिया के बाद मौन तो घटेगा ही ना, सिद्ध क्रिया है ना वह। सिद्ध क्रिया से क्या घटना चाहिए भीतर, वाचालता घटनी चाहिए, मौन ही तो घटना चाहिए, तो मौन ही तो घटेगा ना। सिद्ध क्रिया करोगे तो भीतर जो है मौन घटेगा ही। ये तो सिद्ध क्रिया का जो है यह है कि प्रभावशाली है, इससे साबित होता है सिद्ध क्रिया जो प्रभावशाली है। उससे अनुभव घटेगा, मौन घटेगा, या फिर उदीर्णा घटेगी, तपश्चर्या घटेगी, ठीक है ना। नॉर्मल जो स्थिति है वह नहीं रहेगी। सामान्य जिस चीज को जीते हो वह सिद्ध क्रिया में नहीं हो सकता, कुछ अलग ही होगा। मौन घटेगा, निर्विकार निर्विचार हो जाओगे, या फिर जो कोई अनुभव घटेंगे, ऊर्जात्मक या अन्य किसी प्रकार के अनुभव घटेंगे, अन्य चक्रों, विभिन्न चक्रों में जो है सेंसेशंस महसूस होंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें, अनाहत नाद घट जाएगा, तो कुछ ना कुछ घटेगा, अनुभव घटेगा, या फिर मौन घटेगा, ठीक है ना, या फिर अपना जो है उदीर्णा होगी, उदीर्णा होकर के फिर सफाई होगी। तो सिद्ध क्रिया तो है, इसीलिए उसमें सारी चीजें घटती हैं, मतलब सिद्ध क्रियाएं काम कर रही हैं, बराबर काम कर रही हैं। अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी,
जैसे आज आप जब वो अपन मंगल कामना कर रहे थे ना भवतु हाँ, मंगल, हाँ, तब बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा था कि सारे वाइब्रेशन मतलब वो दिखाई दे रहे थे कि पूरे में फैलते जा रहे हैं, पूरा कवर हो रहे हैं, मतलब बहुत बहुत ही आज तो बहुत मजा आया था। हाँ। तो यह जो है ना, जो भी सिद्ध क्रिया होती है और उसमें यह महामंत्र है ना। इसे हमने सिद्धा कुटुंबकम का महामंत्र जो है डिक्लेयर किया हुआ है, भवतु सब मंगलम। ठीक है ना। इसमें जो है सबके मंगल की कामना छुपी हुई है। जो कुछ भी घट रहा है उसमें मंगल सन्निहित हो जाए, मंगल उसमें सन्निहित हो जाए। भवतु सब मंगलम, सब में मंगल सन्निहित हो जाए। जो भी घट रहा है सब में मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। तो यह जो वाइब्रेशंस हैं वह फैलते हैं, बड़ी त्वरा से फैलते हैं, बड़ी तेजी से फैलते हैं, अनंत की यात्रा पर निकलते हैं। ये वाइब्रेशंस जो हैं ऐसा नहीं है कि थोड़ी दूर तक जाएंगे, ये अनंत की यात्रा पर निकलते हैं, अनंत की यात्रा पर निकलते हैं और ये सदा चलते रहेंगे। यह मंगल कामना जो निकली है ना, यह महामंत्र, ऐसा नहीं है कि ये इसका कभी प्रभाव क्षण हो जाएगा, इसका प्रभाव कभी क्षण नहीं होता। ये निकल गए सो निकल गए और जो है ये फैलते ही रहेंगे शाश्वत काल तक, सनातन काल तक फैलते रहेंगे और मंगल घटता रहेगा, मंगल घटता रहेगा, मंगल घटता रहेगा। और यह जो विस्तार है मंगल का विस्तार, यह तुम्हारा ही विस्तार है, तुम भी फैलते हो इसमें। तुमने मंगल को फैलाया तो तुम भी फैलोगे, क्योंकि तुम जो है मंगल हो जाते हो और मंगल जो फैलता है उसमें फिर तुम निर्भर, हल्के और आनंदित होते हो। तुम अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित होते हो, तुम्हारा स्वभाव आनंद है। मंगल के विस्तरण में तुम समाहित होते हो, मंगल के विस्तरण में तुम समाहित होते हो, तुम भी मंगल हो जाते हो। और मंगल जो है विस्तार है, समग्रता में विस्तार है। मंगल जो है आनंद का विस्तार है, मंगल जो है संतुष्टि का विस्तार है, मंगल जो है परिपूर्णता का विस्तार है। उसमें तुम भी फैलते हो क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव है मंगल का विस्तरण। मंगल की कामना से जो क्षुद्रता है वह विसर्जित होती है और विस्तरण से तुम अनंतता की यात्रा पर निकलते हो। जब वह अनंतता में प्रसारित हो रहा है मंगल, तो तुम भी तो प्रसारित हो रहे हो ना। द्वैत कहाँ है? मंगल तुमसे निकला नहीं, तुम मंगल होकर निकले, तुम मंगल होकर वाइब्रेट हो रहे हो, तुम हो वाइब्रेशन से मंगल की। और वह मंगल जो है विस्तारण में है, विस्तरित हो रहा है, तुम हो रहे हो अनंत, असीम, मंगलमय, कल्याणमय। और वह मंगलमय कल्याण में होना, वह विस्तरण आनंद है, तो तुम आनंद हो रहे हो। इससे तुम्हारे भीतर आनंद की रसधार जो है पुष्ट होती जाती है, पुष्ट होती जाती है, एकदम तुम परमानंद में समाहित हो जाते हो। अगला प्रश्न किसका है? जोर से पूछना पड़ेगा। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है, प्रतिकूल परिस्थितियों में साधना कैसे करें? कई बार आसपास की परिस्थितियां इतनी ज्यादा प्रतिकूल हो जाती हैं कि उसका प्रभाव पड़ता है साधना पे, बहुत ज्यादा विचार आते हैं, तो उस टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है कि अनुकूल परिस्थितियों में साधना बहुत मुश्किल काम है। अनुकूल परिस्थितियां उलझा लेती हैं, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है ना, तो तुम जो है अनुकूलताओं में उलझने लगते हो। और बड़ी कृपा है अस्तित्व की, तुम्हारे पास पूरी अनुकूलता कभी भी नहीं रहती। बाकी सब चीजें ठीक हैं, तो फिर जो मैनेजमेंट और घर की व्यवस्थाएं और यह वह यह उलझ, कुछ ना कुछ उलझन बनी रहती है और वो प्रतिकूलता जैसी लगती है। तो अनुकूलता कभी पूरी रहती नहीं है, प्रतिकूलताएं रहती हैं। प्रतिकूलता तुम्हें जो है स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत करती है। इन प्रतिकूलताओं के कारण जो है तुम निर्णय लेते हो कि इससे हम कैसे पार हों, ये फसावट होती क्यों है, ये प्रतिकूलता आती क्यों है, इतनी प्रभावित करती क्यों है। इससे तुम्हें समझ जागती है, लेसन देने के लिए प्रतिकूलताएं हैं। तुमने चुना क्यों प्रतिकूल परिस्थितियों को, तुम प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसे हुए क्यों हैं, तुम्हारे पास इतना साहस क्यों नहीं कि प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर आ जाओ, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि तुम इसके बाहर आ जाओ, तुम्हारे पास ऐसे आयोजन क्यों नहीं है कि तुम इनसे बाहर आ जाओ। तुम क्यों पोस्टपोन करते रहते हो और प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसे रहते हो, उलझे रहते हो, पुलझे रहते हो। कुछ मोह माया होगी ना
कि नहीं यही जगह ठीक है, यही शहर ठीक है, यही परिस्थिति ठीक है, अब क्या करें, इन लोगों के साथ ही निभाना है, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, यह है वह है। यह उलझन तुमने चुनी हुई है। तुम जो है उस उलझन के साथ में तुम राजी हो, तुम उसमें फंसे रहने के लिए राजी हो और नाराजी भी हो। तुम्हारा कोई हिस्सा राजी भी है और कोई हिस्सा राजी भी नहीं है। ठीक है ना? तो तुम इस द्वंद्व को जी रहे हो, तुम इस द्वंद्व को जी रहे हो और इस द्वंद्व से तुम्हें ही उठना है। साधना के माध्यम से उठ जाओ स्वीकार करके, या फिर जो है वहां से शिफ्टिंग कर लो, अपनी अन्य परिस्थिति में शिफ्टिंग कर लो। और शिफ्टिंग के साथ में फिर साधना होनी चाहिए, नहीं तो तुम वैसी परिस्थिति वहां भी निर्मित कर लोगे। तुम वही परिस्थिति वहां भी निर्मित कर लोगे यदि तुम्हारे पास साधना नहीं है तो। ऐसा भी देखा गया है कि कोई अपना जो है प्रेमी प्रेमिका है और आपस में बड़ी उनकी झंझट हो गई और दोनों अलग हो गए और वो फिर नया प्रेमी प्रेमिका ढूंढा और वो बिल्कुल पुराने जैसा ही ढूंढते हैं, फिर वही झंझट पैदा करते हैं, सेम झंझट पैदा करते हैं। मतलब तो वही सेम झंझट वापस पैदा करोगे। चाहे तुम अपना एक शहर से जाके दूसरे शहर में जाओगे, वहां पर वैसी संबंध बनाओगे, उन संबंध में तुम्हें फिर फंसावट महसूस होगी। फिर तीसरी जगह जाओगे और संबंध वैसे ही निर्मित करोगे, वैसे ही लोगों को ढूंढोगे और फिर फंसावट निर्मित करोगे। कुछ दिन 4 दिन की चांदनी, फिर पखवारी रात चालू कर दोगे कि नए नए में सब अच्छा लगेगा, बाद में वही फंसावट और पहले जैसी हो जाएगी। तो तुम्हें साधना करने की जरूरत है कि तुम अपने वो ढंग जो देखो कि तुम कैसे निर्मित करते हो अपनी फंसावट, उन पैटर्न्स को डिसॉल्व करना होता है। तो विपरीत परिस्थितियां हैं, ये तुम्हें लेसन देने के लिए उनका लेसन लो और जो है अपने आप को इंटीग्रेटेड होने दो, ताकि तुम जो है कोई स्ट्रांग निर्णय ले सको कि इन विपरीत परिस्थितियों से तुम कैसे बाहर हो पाओ। ठीक है ना? या फिर इन विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में ही कैसे तटस्थता निर्मित हो जाए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तटस्थता हो सकती है। सुकरात हुए ना, सुकरात तो विपरीत परिस्थिति में ही रहते थे, है ना? और विपरीत परिस्थिति कौन थी? उनकी पत्नी, है ना? और वो पत्नी जो है उनके साथ रहती थी और दिन रात उन्हें परेशान करती थी, दिन रात गालियां देती, गंदी गालियां देती थी। ऐसी गंदी गालियां कभी तुमने सुने ना होगे। ऐसी गंदी गालियां देती थी, चिढ़ाती थी और मारती पीटती भी रहती थी सुकरात को। और सुकरात कौन? बुद्ध पुरुष। वो अपनी, तब भी वो उस प्रतिकूलता में अपनी सहजता से जीते थे और जीवन पूरा बिताया था उन्होंने। बुद्ध नहीं थे, बाद में बुद्ध हुए। उनसे किसी ने पूछा कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ क्यों नहीं देते, इतनी कर्कशा, इतनी गड़बड़, ऐसी पत्नी को छोड़ क्यों नहीं देते? अरे कहते, इसने इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां दी और सारे मोह भंग कर दिए, है ना? और से ही मेरी साधना अच्छी हुई और उससे ही मेरी यह स्थिति, यह परम ज्ञान घटा। तो जो है इसको मैं कैसे छोड़ के जाऊं? यह तो बिल्कुल जगाए रखती है, बिल्कुल जगाए रखती है, ये तो बड़ी काम की है। तो प्रतिकूल परिस्थितियां जो जगाए रखती हैं, इस बात को याद रखना, जगाए रखती हैं। तटस्थता को पुष्ट करना है बस। जगाए तो रखी है, लेकिन अब तटस्थता को पुष्ट करना है। तुम्हें अस्वीकार है प्रतिकूल, मतलब तुम्हें प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब होता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा अस्वीकार, बहुत ज्यादा तुम उसके साथ में तुम जो है रेजिस्ट करते हो, इसीलिए प्रतिकूल है। प्रतिकूलता रेजिस्ट करने से तय होती है। तुम कितना रेजिस्ट करते हो उतनी प्रतिकूलता है, उससे तय होता है। तो जो है तुम रेजिस्ट करना जो है कम करोगे, जितना जितना कम करोगे प्रतिकूल परिस्थिति उतनी कम लगेगी। एक दिन तटस्थ हो जाओगे, सुकरात जैसे हो जाओगे। भयानक प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हैं लेकिन रेजिस्ट करते ही नहीं है, करते ही नहीं है। जब रेजिस्ट करते ही नहीं है तो वहां पर जो है प्रतिकूल परिस्थिति बची ही नहीं। भाई रेजिस्ट करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये प्रतिकूल है कि अनुकूल है? पता ही नहीं चलेगा ना। रेजिस्ट करोगे ही नहीं तो वो प्रतिकूल भी नहीं है, अनुकूल भी नहीं है। तो मुझे रिलैक्स हो, स्वीकार भाव दे। और परम स्वीकार जो है, परम स्वीकार है ना, परम स्थिति हो गई। परम स्वीकारी तो परम स्थिति है ना। तो वो विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, तो वह साधना के लिए बहुत अनुकूल आलम्बन है। वहां पर यदि तटस्थता घटा ली ना तो बात, उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। प्रतिकूल परिस्थिति में जीवन की सामान्य धारा के बीच में, जिसमें प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, वहां पर तुमने तटस्थता को जो है सघन किया, समता को पुष्ट किया, तो वहां कूटस्थता जो घटेगी वह जो है बड़ी मूल्यवान होगी, बड़ी गुणकारी होगी। हाँ, अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी, हाँ, जोर से पूछिए। हाँ, बोलो बोलो, पूछो। अभी एट प्रेजेंट जो भी वर्ल्ड वाइड सिचुएशंस बनी हुई है, हाँ, इकोनॉमिकली कह लो या वर्ल्ड वॉर जैसी, हम्म, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम्म। साधकों को क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में इजीली सर्वाइवल इजी हो जाए थोड़ा?
देखो, अब ये जो है, पहली बात तो ये है कि विपरीत परिस्थितियां जो भी आ रही हैं, जो इकोनॉमिकल हैं या जियोपॉलिटिकल हैं, है ना, या फिर जो है डिजास्टर्स की स्थितियां आनी है ना, और जो है युद्ध और बाकी चीजें होनी हैं, तो ग्रेट रिसेट जो होने वाला है, तो इस जो है ग्रेट रिसेट से हम अपने आप को कैसे बचाएं? देखो, सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो है इन्वेस्टमेंट के लिए तो स्किल तो होने चाहिए कि कहाँ पैसा रखोगे, कैसा रखोगे, सुरक्षित करना अपने धन को, राइट इन्वेस्टमेंट करना, तो वह किया जाता है। जैसे अभी भी अवसर है कि जो प्रीशियस मेटल हैं, प्रीशियस मेटल में अपना इन्वेस्टमेंट करो, तो प्रीशियस मेटल जो है वह मूल्यवान हो जाएगा, मुद्रा का अवमूल्यन होगा। देखो, इकोनॉमिकल क्राइसिस में मुद्रा का अवमूल्यन होता है, ग्रेट रिसेट में क्या होता है, मुद्रा का अवमूल्यन होता है। तो मुद्रा का अवमूल्यन होगा तो फिर मूल्यवान कौन होगा भाई, किस तुलना में अवमूल्यन होगा या मूल्यवान होगी मुद्रा, ये कैसे तय होता है? कोई रिलेटिविटी होगी ना, कोई उसका बेस पॉइंट होगा ना, वह क्या होता है, प्रीशियस मेटल, है ना, सोना चांदी। यह जो है, यह प्रीशियस मेटल जो है तय करता है कि जो है मुद्रा ऊपर गई कि नीचे गई, मूल्यवान हुई या अवमूल्यित हुई, यह जो है उसके बिहाफ में तय होता है। तो अब जो मूल्य वह अवमूल्यित हुई, मुद्रा अवमूल्यित हुई, तो तुम्हारा जो प्रीशियस मेटल है वह और प्रीशियस हो गया, उसकी कास्ट बढ़ गई। अब वो बाद में जाकर के फिर सामान्य हो गया, तो उस जो प्रीशियस मेटल है, जरूरत पड़ने पर उसे वापस मुद्रा में कन्वर्ट कर लो। अब तुमने जो इतना डाला था उसे 2-4 गुना 5 गुना ज्यादा मिलेगा, वो 5 गुना वैल्यू हो गई उसकी, ठीक है ना। एक तो यह होता है। दूसरी बात होती है राइट शिफ्टिंग, कि किसी सही जगह पे जाके रहना, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं आनी है तो कहाँ पर प्राकृतिक आपदा कम से कम आएगी, कहाँ पर नेचुरल वाटर सोर्सेस हैं, जहाँ पर ऐसा पानी मिलेगा जिससे सर्वाइवल हो सकता है। नेचुरल वाटर होना और बराबर पानी होना, वह पानी बहुत जरूरी है। वहाँ का जो है मिट्टी खेती अच्छी होना, ताकि तुम कुछ उगा सको, कुछ कर सको, और जो है सस्टेनेबल मॉडल को जीना, सस्टेनेबल मॉडल के साथ जीना, तो एक अच्छे समूह के साथ जीना। तो समूह जो है सामूहिक रूप से जो है जो साधना भी करता हो, और जो इन्फ्लुएंस आते हैं उनसे अपने आप को बचा भी लेता हो, और सस्टेनेबल मॉडल को क्रिएट भी कर पाता हो। तो ऐसे समूह में रहना है। उस समूह के पर भी तो हम काम कर रहे हैं ना, कुटुंबकम सिद्धा कुटुंबकम, एक कुटुंब की स्थापना होनी है। उसके लिए जो सर्चिंग चल रही है कि कहाँ पर बसना है, कैसे लैंड्स लेने हैं, और सर्वाइवल मॉडल को जो है कैसे हमें वहाँ पर जो सस्टेनेबल मॉडल है, सस्टेनेबल सर्वाइवल मॉडल को जो है वहाँ पे क्रिएट करें, इम्प्लीमेंट करें। यही तो सब कुछ चल रहा है ना। तो वह जो है करना तो पड़ेगा, क्योंकि अब अवसर कम है और बहुत तेजी से होना है। और फिर उसके बाद में एक ऐसी स्थिति आएगी कि फिर स्विच करने लायक बचोगे ही नहीं, और परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने लायक जो बचोगे ही नहीं। तो उसके लिए जो है अभी से समझदारी पूर्वक काम करना पड़ेगा, और ऐसी जगह निर्मित भी करनी पड़ेगी जहाँ पर साधना साथ में बनी रहे। इन्फ्लुएंस तो बहुत आएंगे। अब ऐसे इन्फ्लुएंस भी आते हैं कि इसको लेकर के डराया भी जरूरत से ज्यादा जाता है ना, उसके साथ वो दूसरे मुद्दे जोड़ दिए जाते हैं कि जैसे अब मुद्रा का अवमूल्यन होना है ना, डॉलराइजेशन जो होना ही होना है, और जो है एक ग्रेट रीसेट होना है, उसमें सिविल वार्स भी होंगे, युद्ध भी होंगे, ठीक है ना, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है बहुत ज्यादा होगी। इसमें जो है स्विचिंग तो करनी पड़ेगी। अब प्राकृतिक आपदाएं, उनसे अपने को बचाना है। कहीं अर्थक्वेक के संवेदी जोन है, कहीं पर जो है तूफान और बाकी ज्यादा कुछ आना है, और फूड क्राइसिस की संभावना भी बनती है। जैसे ये अल नीनो और ला नीना, ये जो इफेक्ट्स हैं, ये इफेक्ट्स जो है अब धीरे धीरे किसी एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, कि ये जो अल नीनो है पुराने अल नीनो जैसा नहीं है, या अगला ला नीना इस ला नीना जैसा ना होगा। तो ये खतरनाक स्थितियां, ला नीना और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो और ज्यादा डिजास्टर्स होंगे। जैसे पहाड़ों पर पिछले साल हुआ ना, ला नीना इफेक्ट का डिजास्टर हुआ कि नहीं हुआ, कितनी स्लाइडिंग्स हुई, कितने लोग मरे, कितना कुछ हुआ, ठीक है ना। अब वो जो कुछ जगहों पर लाल नीना का इफेक्ट क्या हुआ कि वहाँ खेती ज्यादा हो गई, कि पानी ज्यादा हो गया, तालाब कुएं ज्यादा भर गए, वहाँ की समस्या कम हो गई लाल नीना से। अब अल नीनो आया तो अल नीनो में फिर ऐसा होगा कि भाई वो जो है
पानी की दिक्कत ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, है ना, दूसरी किस्म की समस्या आएंगी, सर्वाइवल में दूसरे किस्म की प्रॉब्लम जो है क्रिएट होंगे। तो इनके बीच में बैलेंस कहाँ पर है, उस बैलेंस वाली जगह को ढूंढना, वहाँ पे सस्टेनेबल मॉडल को क्रिएट करना, और वो क्रिएशन भी बड़ा प्रार्थनापूर्ण हो, आनंदपूर्ण हो, बड़ा क्रिएटिव सा हो, बड़ा सुंदर सा हो, और वह करना भी आनंद हो, साधना में हो, और वहाँ जीना भी आनंद में हो। इस प्रकार से जो बैलेंस किया जा सकता है। और एक अच्छा संघ होना चाहिए जो कि व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य के संतुलन को समझता हो, उस संतुलन को जीता हो। तो संतुलन चाहिए, अतिवादी नहीं होना। वह जो है, कुछ लोग अतिवाद में पड़ गए हैं, ये फलाने नेता की जरूरत से आलोचना करने की, ये गड़बड़ कर रहा है, वह कर रहा है, और जो उसको इतना रोल है ही नहीं, और इतना ज्यादा उसमें ऑब्सेस्ड हो गए हैं, इतना ज्यादा ग्रस्त हो गए हैं, और जाने क्या क्या करते रहते हैं। वो जो कम्युनिज्म जो फिलॉसफी है, वो जो कुछ लोग को अपना माइंड, उनका ब्रेन वॉश करके फिर उसको एक टूल की तरह यूज करते हैं, और वो फैलाते रहते हैं दुनिया में, भय फैलाते रहते हैं, जरूरत से ज्यादा भय फैलाते हैं। उसमें कुछ चीजें हैं काम की, उनको लेकर के, और फिर कुछ धर्म की कुछ चीजें जबरदस्ती घुसेड़ देते हैं ताकि वो जस्टिफाइड हो जाए कि देखो हम ऐसा और वैसा, और वह कुल मिला के भय फैलाते हैं, और जरूरत से ज्यादा फैला देते हैं। अब है, कुछ चीजें हैं, स्वाभाविक है कि कुछ रिसेट होना है, उसमें कुछ गड़बड़ तो होनी है, लेकिन इतनी भी नहीं होनी है जितनी वो बता रहे हैं। ठीक है ना, तो एक बैलेंस की जरूरत है, मतलब उनके इन्फ्लुएंस में भी नहीं आना है, उनकी इन्फॉर्मेशन ले कुछ कहीं जरूरी बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन उनकी ले भी ली, लेकिन बहुत ज्यादा उनमें उलझना भी नहीं है। वो बाकी कचरा गार्बेज परोस रहे हैं, 90% से ज्यादा उनका गार्बेज है, ज्यादा गार्बेज है, और बहुत थोड़ा ही उसमें काम का है, और वो भी इधर उधर से बटोरा हुआ ही रहता है उनका। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बहुत क्वालिटी के उन्होंने अपने पास का दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला प्रश्न किसका है? गुरुजी, किसी साधक को अगर अपने ट्रांजिट फेज का अनुभव ही ना हो तो उसको उदीरना कैसे होगी? उदीरना के लिए भीतर गार्बेज चाहिए, बगैर गार्बेज के उदीरना नहीं होती है ना। अब जिसके भीतर गार्बेज ही नहीं है तो उसकी उदीरना कहाँ से होगी? ठीक है ना, उदीरना के लिए गार्बेज बहुत जरूरी है। अब यदि क्लींजिंग पिछले जन्मों में कर ली हैं, अब गार्बेज बनाए नहीं, साधनाएं ऐसी हो गई कि अब जो है सहज जीवन है, तो फिर गार्बेज नया भी निर्मित नहीं किया, थोड़ा बहुत था तो सिद्ध क्रियाओं में इतनी सहजता से साफ हो गया कि उसका पता भी नहीं चला। जो गार्बेज जीरो था ऐसा तो था नहीं, तो जो गार्बेज थोड़ा बहुत है वो ऐसे साफ हो रहा है, ऐसे वो सुनते ही साफ हो जा रहा है, आप तो वचन सुनते ही साफ हो जा रहा है ना, कि शुद्ध क्रिया की कर ली तो उसमें भी हो रहा है, और वो नहीं हो पाई, और अपना जो सिर्फ सुनना हो रहा है उससे ही साफ हो जा रहा है। तो अब जो है वहाँ जरूरत कहाँ है? तो उदीरना और निर्जरा उनके लिए है कि जिनकी क्लींजिंग अभी बहुत बाकी है, उनको ज्यादा अनुभव आएगी, और जिनका बहुत हल्का है, माइल्ड है, तो उसमें वो हो भी रहा है लेकिन पता नहीं चलता, हो तो रहा है, नहीं हो रहा ऐसा नहीं है, लेकिन पता ही नहीं चलता, इतना थिन, इतना लाइट है कि पता ही नहीं चलता। पर आनंद में वृद्धि होती है, आनंद में तो वृद्धि होगी उदीरना ना भी हो, पर आपको अंदर से मतलब आनंद में तो वृद्धि होगी, यही तो अपना देखो, सहजता और आनंद में वृद्धि होगी। जो इस मार्ग पर हो, सिद्ध क्रियाओं के मार्ग पर हो, या फिर इस सिद्ध देशना का अनुगमन करते हुए से इन आप्त वचनों को भीतर जाने देते हो, तो आनंद की वृद्धि तो होगी हो। असंभव है कि इसमें आनंद की वृद्धि ना हो, आनंद तो घटेगा ही घटेगा, रूपांतरण तो होगा ही होगा। असंभव है कि रूपांतरण ना हो, और रूपांतरण यही होगा कि तुम कम मनुष्य होते जाओगे और ज्यादा परमात्मा होते जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा तुम मनुष्य नहीं रह जाओगे और परमात्मा हो जाओगे, वह तो होगा ही होगा, रूपांतरण तो घटेगा ही घटेगा। असंभव है कि रूपांतरण ना हो, तुम परमात्मा होते जाओगे क्रमशः, तुम्हारा परमात्मापन बढ़ता जाएगा, तुम्हारा मनुष्यपन जो है कम होता चला जाएगा, अंततः तुम्हें पूर्ण परमात्मा होना है, पूर्ण परमानंद होना है। अभी हम अनंतता की बातें भी करते हैं, और आप बोलते हो कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, तो फिर जानना क्या है हमें? क्या जानना यह है कि हम कैसे बाधा बनाते हैं, एक्सपांशन को कैसे हम धीमा करते हैं, अपने वो जो स्वभाव को, एक्सपांड होने के स्वभाव को हम कैसा धीमा करते हैं, या कैसे ब्रेक लगाते हैं, या किसी गोल चक्कर में उलझा देते हैं। यही सीखना है, लेसन सारे यही हैं
कि बैरियर कैसे क्रिएट करते हो, क्यों क्रिएट करते हो, बड़ा जस्टिफाई करते हो, बड़े गुणाभाग, बड़ा विज्ञान, है ना, बड़े ग्रंथ, बड़े भाषण, उन सारे गोल चक्करों के प्रति। तो गोल चक्कर निर्मित कैसे करते हो, क्यों करते हो? तो और नए गोल चक्कर निर्मित नहीं करना है, ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि नया गोल चक्कर फिर खड़ा कर लें, नया गोल चक्कर खड़ा नहीं करना है। और पुराने जो चक्कर यदि हैं तो विड्रॉ होते चले जाएं। कोई भी गोल चक्कर है तो मतलब उलझ गए ना गोल चक्कर में, विस्तरण रुक गया ना, फैलना रुक गया ना, विस्तार रुक गया ना, तो जैसे वो डिस्ट्रॉय करते हैं उसमें, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो फैलना हो रहा है। एक्चुअली तो ये साइंटिफिकली समझोगे तो ऐसा ही है। यदि कहीं कोई बैरियर है, थिन भी है, तो वो डिस्ट्रॉय होगा। कोई भी ऐसा सर्कल है जिसे हम सत्य मान करके उसके गोल चक्कर लगा रहे हैं, तो आकाश तत्व जो है बिल्कुल उतना बंधा बंधा है, तो बंधा बंधा आकाश तत्व जो फसावट है, जैसे ही वो विसर्जित होगा तो घटाकाश है महाकाश हो जाएगा। और महाकाश होने के बाद फिर अगला कोई बैरियर आता है तो फिर वो घटाकाश हो गया। अब विराट हो गया लेकिन घटाकाश है। अब फिर वो टूटेगा तो फिर और विराटता में निमज्जन होगा, विराटता में निमज्जन होगा, फैलना होगा, फिर आनंद आएगा, आनंद आते आते फिर जो एक जगह फिर वापस फंस जाओगे ना। संदीप जी कह रहे हैं कि अब मुझे वापस फंसावट महसूस हो रही है, तो कहीं आगे जाकर और फंस गए। बहुत उदात्त गुण है, बड़ा उदात्त गुण है, लेकिन है तो गुण ना, अंततः तो एक बड़ा उदात्त गुण है करुणा, बड़ा उदात्त गुण है करुणा, वह भी बैरियर है। वहां जाके फंस जाओगे, उसमें उसके अंदर में ब्रह्म आता है। महाकरुणा को जियोगे तो ब्रह्म तुम्हारे भीतर है, तुम ब्रह्म को जी रहे हो, ब्रह्म तुम्हारे भीतर, तुम ही ब्रह्म हो। देखो तुम जो है शरीर को जी रहे हो, तो तुम्हारी करुणा जो है शरीर के प्रति है, तुम शरीर के प्रति करुणावान हो, दूसरे के प्रति तुम अकरुणावान हो, ठीक है ना। तुम अपने परिवार के प्रेम में और मोह में जी रहे हो, तुम अपने परिवार के प्रति करुणावान हो, बाकी के प्रति तुम जो है कठोर हो। अब तुम किसी धर्म को, जाति को जी रहे हो, तुम जाति के प्रति करुणावान हो, बाकी के प्रति तुम कठोर हो। अब तुम जो अपने धर्म को जी रहे हो तो तुम धर्म के प्रति करुणावान हो, बाकी के प्रति कठोर हो। अब तुम जो है ब्रह्म को जी रहे हो तो ब्रह्म के प्रति करुणावान हो, बाकी के प्रति कठोर रहोगे, ठीक है ना। तो करुणा जो फैलते फैलते अब महाकरुणावान कुछ है तो वो कौन है? ब्रह्म को जी रहे हैं, ब्रह्म उनका होना है, तो अपने ही है, कोई पराया है ही नहीं ब्रह्म में, तो वो वहां पे करुणावान है, ब्रह्म के प्रति करुणावान है। और एक दिन ऐसा होगा कि करुणा का विसर्जन हो जाएगा, तो फिर शिवोहम शिवोहम, करुणा की जरूरत ही नहीं रही। जो विस्तार भी है जिसमें सृष्टि है, एक ऐसा भी विस्तार है जिसमें सृष्टि नहीं है, और दोनों एक है ना, दोनों एक है। तो जहां दोनों एक हैं, घटाकाश और बाह्यकाश दो नहीं है, एक ही है, तो दोनों फिर अपना एक हो गए, बात पूरी हो गई, मतलब एक है ही, एक है ही। तो वो जो ऑब्जर्वर का थिन ऑब्जर्वर है, जो ब्रह्म भी एक थिन ऑब्जर्वर है, और थिन ऑब्जर्वर भी डिसॉल्व हो जाएगा। गुरुजी एक प्रश्न मैं हमेशा सोचती रहती हूँ, रिट्रीट्स में आती हूँ, अभी बहुत सारी रिट्रीट्स में आई हूँ, मैं देखती हूँ कि साधक हैं, उन्होंने बहुत सिद्ध क्रिया भी करते हैं, आपको भी सुनते हैं, और बहुत साधना में उन्नत भी हैं वो, फिर भी एक लेवल पे आके उनका पतन हो जाता है। और मैं भी कभी सोचती हूँ ऐसा क्यों होता है, और वो सदगुरु की शरण में भी हैं, और फिर ऐसा क्यों होता है? देखो फ्री विल तो है, फ्री विल तो है कि अब सदगुरु की शरण में आए तो सदगुरु का प्रसाद तो मिला, उन्नयन तो हो गया। प्रसाद नहीं मिला ऐसा है नहीं, रूपांतरण नहीं हुआ ऐसा है नहीं, आशीर्वाद तो मिला ना, और उन्नयन तो हुआ ना, उठना भी तो देखा ना। भाई गिरे कब गिरे? उठने के बाद गिरे ना। उठना तो होता है ना, सदगुरु तो अपनी आशीष बराबर देते हैं और उठा देते हैं, और वो जंपिंग बोर्ड पे लाके खड़ा कर देते हैं, और जंपिंग बोर्ड पर पुश के लिए पुश तो करेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि तुम्हारा समर्पण है या नहीं है। यदि तुम्हारा समर्पण है तो पुश करेंगे, और तुम्हारे पास जो है वहां पर ईगो आ जाता है कि नहीं हम भी सब जानते हैं, है ना। गुरुजी से बोलते हैं गुरुजी भी जानते हैं तो हम भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, मैं भी जानता हूँ। वहां पर एक सूक्ष्म अहंकार खड़ा हो जाता है कि हम भी बस गुरुजी के बराबर हैं। तुम गुरुजी के बराबर कैसे हो सकते हो? भाई बराबर होने के लिए कोई होना चाहिए ना। गुरुजी कौन है? नहीं है, गुरुजी तो होते ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तो उनके बराबर कैसे हो जाओगे?
भाई तुम किसी इसके बराबर हो गए, उसके बराबर हो गए, उसके बराबर हो गए, विराट के बराबर हो गए, ब्रह्म के बराबर हो गए, तो समझ में आती है कि तुम ब्रह्म के बराबर हो गए। गुरु जी के बराबर हो गए, गुरु जी तो कहीं पाए नहीं जाते, होते ही नहीं है, तो तुम उनके बराबर हो कैसे गए? गुरु जी की तो सीट खाली है। वो तो तुम्हारी आंख का प्रॉब्लम है कि तुम्हें नाम रूप दिखता है, उनके बराबर कैसे हो जाओगे? बराबर होने के लिए आकार होना चाहिए ना। तुम आकार कोई अभी जो है गुरु को आकार मान रहे हो ना, गुरु को आकार मान रहे हो मतलब तुम फंसे हुए हो। समर्पण का अर्थ है कि तुम जो है गुरु को आकार नहीं मानते। समर्पण का अर्थ है कि तुम गुरु को आकार नहीं मानते, तुम मानते ही नहीं, तुम जानते हो, तुम गुरुत्व को जानते हो, सदगुरु को जानते हो। तो सदगुरु कौन है? सदगुरु कौन है? वह जो है परम तत्व है। सदगुरु कौन है? परम तत्व है। तो परम तत्व है, परम विस्तार है, वह कोई आकार नहीं है। तो एक्चुअली जो है वह छलांग जो लगनी है, तुम समझ सको तो समर्पण से ही होगी आगे जा करके। और समर्पण गुरु तत्व में, गुरु में ही समर्पण होगा, यहां नहीं समर्पण होगा तो आगे होगा। और छलांग जो है उस प्लेटफॉर्म पर लगेगी और वहां पर आ गया कि नहीं नहीं गुरु जी तो चलो ठीक है, लेकिन हम भी वैसे ही हैं, हम भी बराबर हैं। अरे गुरु तुम्हें जो है गिफ्ट क्या करना चाहता है? यहाँ तक ले आया है, वो अनंत तक भी तुम्हें ले जाना चाहता है ना। और उसकी चाह जो है वो कामना वाली नहीं है, सहज है। सहज है मतलब वह चाह ऐसी नहीं है कि तुम्हें जबरदस्ती दी जाएगी, फिर तुम्हारे फ्री विल का सम्मान है, तुम्हारी फ्री विल का सम्मान है कि तुम चाहो तो वहां पर अपने सेपरेशन को वापस चुन लो, अपने अहंकार को वापस चुन लो उस प्लेटफॉर्म पर, या समर्पित हो जाओ। तो समर्पित होते ही तुम्हारी छलांग घट जाती है, समर्पित होते ही तुम्हारी छलांग घट जाती है। और समर्पित होते ही तुम जिसमें जहाँ छलांग लेते हो वह गुरु ही है, क्योंकि तुम्हें तब पता चलता है नाम रूप जो दिख रहा था वो नाम रूप है ही नहीं, यही तो वह है जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है। जो नाम रूप दिख रहा था वह तो द्वार था, वह द्वार था, और उसमें छलांग लेने पर है तो यह वही एक ही है, दो होता ही नहीं है। तो अद्वैत जो है सदगुरु के निमज्जन पर अद्वैत घटेगा। जो थिन मैट्रिक्स है, सदगुरु में तुम निमज्जित होते हो तब थिन मैट्रिक्स जाता है, उसमें निमज्जित होते ही सदगुरु विदा होता है, तुम भी विदा होते हो। सदगुरु का नाम रूप मिटते ही तुम्हारा नाम रूप भी मिटता है निमज्जन में। इधर सदगुरु विसर्जित होंगे, इधर तुम विसर्जित होगे, और तब शिवोहम शिवोहम। लेकिन वो जो है ना स्वादिष्ठान में कहीं भय पकड़ा होता है कुछ लोगों के, और वो भय जो है अहंकार बनता है। पता है अहंकार कौन बनता है? अहंकार कौन बनता है? थिन मैट्रिक्स, वो जो सूक्ष्म अहंकार बनता कौन है? भय बनता है। वो भय कहाँ पे रहता है? नाभि में एक छोटी मोटी चीज फंसी रहती है, नाभि में, स्वादिष्ठान में। सारी क्लिंजिंग हो गई, बड़ी बड़ी बात हो गई, नाभि में गड़बड़ है, नाभि में गड़बड़ है, नाभि में एक सूक्ष्म मैट्रिक्स काम कर रहा है। और वह जो सूक्ष्म मैट्रिक्स जो है अंत में जाके एकदम से भय जो है, भय जब एकदम से रूपांतरित होकर अहंकार बन जाता है, भयानक अहंकार बनता है। ये बहुत डीप बात है। जो बहुत अहंकारी होते हैं ना उनके भीतर बहुत भय होता है, बहुत अहंकारी के भीतर बहुत भय होता है, याद रखना। क्यों? क्योंकि वह एक छोर भय है, दूसरा छोर अहंकार है। अहंकार का दूसरे पिछला छोर पकड़ोगे तो भय, और भय का दूसरा छोर पकड़ोगे तो अहंकार है। थोड़ा इसको धीरे धीरे समझ में आएगी बात कि ये कैसे भय और अहंकार कैसे जुड़े हुए हैं। तो नाभि में कहीं भय फंसा होता है, वो अहंकारी बना के गिरा देता है, क्योंकि भय होगा वहां पर, वहां पे अहंकार आ जाएगा, और वहां से तुम जो छलांग लेने को नहीं चुनोगे, सेपरेशन को चुनोगे। अब सेपरेशन को चुनने के लिए जो तुम्हें परम में निमज्जित कर रहा था उसके खिलाफ होना जरूरी है, सदगुरु के खिलाफ होना जरूरी है, नहीं तो फिर तुम डूब जाओगे, खो जाओगे, मिट जाओगे, परमात्मा में समा जाओगे और परमात्मा हो जाओगे। तो अब लेकिन तुम्हें वह घबराहट हो रही है, वहां भय हो रहा है, तो भय होकर के भय में तुम्हें जो है गुरु के खिलाफ होना पड़ेगा। तो गुरु के खिलाफ होते ही तुम जो है अपने सेपरेशन में वापस हो जाओगे, गुरु के रेजोनेंस में जाकर के तुम विसर्जित हो जाओगे, परमात्मा हो जाओगे।
गुरु के खिलाफ होकर के तुम अहंकार वापस हो जाओगे। भाई रास्ता तो वही है ना, या तो तुम गुरु के समर्थन में जाओगे, समर्पण में जाओगे और तुम विसर्जित हो जाओगे, परमात्मा हो जाओगे, वही हो जाओगे ना जिसमें निमज्जित होगे, परमात्मा हो जाओगे ना। या तुम उसके तुम्हें जो है अपने सेपरेशन को कहीं ना कहीं बचाना है, तुम्हें भय लग गया तो तुम्हें गुरु के खिलाफ होना बहुत जरूरी है। गुरु के सदन का भी मत लाना। तो जब यदि भीतर स्वाधिष्ठान में भय यदि फंसा हुआ है और तुम्हें वापस वो भय जो है अहंकार बनेगा, तुम्हें वापस जो है अपने सेपरेशन में लौटना है, तो गुरु की खिलाफत बहुत जरूरी है। क्योंकि खिलाफत नहीं करोगे तो आशीर्वाद जो बरस रहे हैं वह तुम्हें पुष्प दे करके परमात्मा बना देंगे, तुम्हें तुम नहीं रहने देंगे, तुम्हें परमात्मा बना देंगे। अगला प्रश्न किसका है? गुरुजी प्रणाम। हाँ। मुझे पूछने कि कई बार थॉट्स होते हैं बहुत जेन्युइन होते हैं बट एक्शन कन्वर्जन में डिले होता है, तो ऐसा इसके लिए क्या करना चाहिए, कोई क्रिया? और इसी वजह से वोकल एक्सप्रेशन भी इनहिबिट हो जाता है। क्या ये वैलिडेशन फॉर अदर की वजह से होता है, लेजीनेस से, क्या वजह होती है? इसका कारण है विशुद्धि चक्र में गड़बड़ी, विशुद्धि चक्र में बाधा है। तो इसमें जो है तुम भीतर से कुछ अपना प्लान कर रहे हो, विचार कर रहे हो और उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम टेकिंग ज़्यादा समय लेते हो और एग्जीक्यूट करते करते जो है वह बदल भी जाता है, वह साहस भी पैदा नहीं होता, कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है अपर चक्रा मेडिटेशन एक प्राविधि है, सिद्ध क्रिया है, तो उसका प्रयोग करना पड़ेगा। अपर चक्रा मेडिटेशन, उसमें जो है विशुद्धि चक्र भी शुद्ध होगा और वो अलाइन होगा बाकी दो चक्रों के साथ में। दूसरा, इसमें जिब्रिश बहुत काम करेगी। जो एक्सप्रेशन ठीक से नहीं कर पाते, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, तो उसमें जिब्रिश काम करेगी। क्षमायाचना मंगल कामना भी प्रयोग में लानी पड़ेगी। एक थ्रो योर सेपरेशन, इस प्राविधि को भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, यदि तुमने अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त कर लिया तो परिपूर्णता हो गई। अपने आप को ठीक सहज तरीके से एक्सप्रेस कर पाना, प्रामाणिक तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर लेना, मुक्ति परम मार्ग है, याद रखना। प्रामाणिक तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाना मुक्ति है, सिद्ध क्रिया है यह। अपने आप को प्रामाणिक तरीके से अभिव्यक्त कर पाना। किसी ने अपने आप को प्रामाणिक तरीके से ठीक ठीक अभिव्यक्त किया तो वह मुक्त हो जाएगा। जिन क्षणों में तुम प्रामाणिक रहते हो, अपने आप को मुक्त और निर्भर और अच्छा महसूस करते हो। जिन क्षणों में तुम प्रामाणिक नहीं रहते, अपने आप को फंसा फंसा और गुंठित महसूस करते हो, खुद को ही तुमने फंसाया है अप्रामाणिकता के द्वारा। अप्रामाणिकता को तुमने चुना, चुन करके तुमने फंसावट को चुना, और प्रामाणिकता को तुमने चुना, चुन करके तुमने मुक्ति को चुना। तुम्हारी फ्री विल है, तुम्हारी फ्री विल है। तो वहाँ जो बैरियर हैं तुम्हारे सेल्फ क्रिएटेड है, उसका विसर्जन तुम्हें ही करना पड़ेगा। इनसे ये सिद्ध क्रियाएं जो हमने बताई, इसका प्रयोग जो है नियमित रूप से करना पड़ेगा। अगला प्रश्न किसका है? किसी का प्रश्न है? हाँ, जोर से पूछो। हमारे जो जीवन में कई ऐसे होते हैं, स्थितियां आती है जब हमें निर्णय लेने होते हैं और बहुत सारे रास्ते खुले हुए रहते हैं, और फिर हम कोई एक रास्ता चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो और ऐसा कई बार होता है। तो क्या ऐसी संभावना, ये हमारे कर्म कैसे काम करते? क्योंकि हमने कोई रास्ता चुना, उसमें परेशानी आई, फिर और आगे गए और कुछ दूसरी परेशानी है। अगर हम वो रास्ता नहीं चुनते और कोई दूसरा रास्ता चुनते तो शायद वो परेशानियां नहीं भी आती। अब यही देखो कि मन का थिन मैट्रिक्स को समझो, और इस थिन मैट्रिक्स में हर बंदा जीता है कि काश मैंने बचपन में ऐसा निर्णय न लेकर ऐसा लिया होता तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। जवानी में मैंने ऐसा यह न करके यह किया होता तो मेरी जिंदगी ऐसी होती। यह मैंने ऐसा ना करके ऐसा किया होता, उस समय निर्णय इसके बजाय यह लिया होता तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होती, है ना। अब जो है किसी व्यक्ति ने, जो तुम अब समझ रहे हो कि वह निर्णय ज्यादा अच्छा था होता,
तो ऐसे व्यक्ति से मिलो जिसने वह निर्णय लिया और जिस स्थिति को जी रहा है उससे दोस्ती करो, उसके साथ कुछ दिन रहो और उसको देख लो कि उसके जीवन में संतुष्टि है क्या, उसके जीवन में अमृत तत्व है क्या, उसके जीवन में सहजता है क्या, देख लो, पोल खुल जाएगी। तुम रास्ता ए चुनो, बी चुनो, सी चुनो, डी चुनो, ई चुनो, कोई भी चुनो, हर रास्ता वहीं जाता है। फ्रस्ट्रेशन में जाता है, डिप्रेशन में जाता है, पागलपन में जाता है, सेपरेशन में जाता है, एंग्जाइटी में जाता है। तुम कोई भी रास्ता चुनो, हर रास्ता पतन का मार्ग है। रास्ता चुनना ही नहीं है, रास्ता चुन करके तुम जो है सेपरेशन को सरवाइव करते हो। इस रास्ते से तुम सेपरेशन को सरवाइव करो कि दूसरे रास्ते से करो कि तीसरे से करो कि चौथे से करो कि पांचवें से करो, तुम क्या कर रहे हो, तुम एक मैकेनिज्म को चुन रहे हो। अरे मैकेनिज्म ए है, बी है, सी है का सवाल नहीं है, तुम एक मैकेनिज्म को चुन रहे हो और मैकेनिज्म क्या काम करेगा, तुम्हारे सर्वाइवल को जो है पुष्ट करेगा, तुम्हारे सर्वाइवल को नियत करेगा। तुम अपने सर्वाइवल को चुन रहे हो ना, अपने सेपरेशन के सर्वाइवल को चुन रहे हो ना। कोई भी रास्ता तुम्हारे सेपरेशन के सर्वाइवल का है ना। और जो है चुनने की प्रक्रिया को जिस दिन तुम छोड़ देते हो, चुनना छोड़ देते हो, चुनना छोड़ देते हो, चॉइसलेस अवेयरनेस, तुम सिर्फ सजग हो और चुनते नहीं हो, चुनना छोड़ देते हो, तो फिर ठहराव आ जाता है। उस ठहराव में सब कुछ जानना हो रहा है यथाभूत। उसमें यदि कोई विकार है तो विकार की तरह जाने जा रहे हैं, और विकार को विकार की तरह जानना है यानी उससे मुक्त हो जाना है। धारणा को धारणा की तरह जानना है यानी उससे मुक्त हो जाना है। मान्यता को मान्यता की तरह जानना है यानी उससे मुक्त हो जाना है। आग्रह पूर्वाग्रह को यथाभूत जानना है यानी उससे मुक्त हो जाना है। जो मुक्त होने जैसी चीजें उनसे मुक्त हो जाओगे, और जो कॉस्मिक रिदम है उसके साथ तुम निमज्जित हो जाओगे कि उससे मुक्त होने का सवाल ही नहीं है, और उससे कोई प्रतिरोध है ही नहीं, तुम्हारा कोई प्रतिरोध ही नहीं है, तुम तो चुन ही नहीं रहे हो, तुम तो चुन ही नहीं रहे हो ना। और कॉस्मिक रिदम तो सहज प्रवाह है। और जो ये चीजें हो रही थी, जो चीज विसर्जित हुई, यह सहज प्रवाह नहीं था, सेल्फ क्रिएटेड था। ये तुम्हारी अपना जो पैदा किए हुए चलन थे, विक्षेप थे, जो कि मार्ग को बनाते हैं, जो किसी मार्ग को बनाते हैं। उस मार्ग में क्या होता है, मार्ग है मतलब उसमें मंजिल है। तुम ओरिएंटेड हो गए ना, मतलब तुम्हारा सेपरेशन तय हो गया ना, और तुम्हें ओरिएंटेड हो गए ना। अब मार्ग है और मंजिल है, मतलब टाइम एंड स्पेस है। टाइम एंड स्पेस है मतलब तुम हो और तुम्हें कहीं यात्रा करनी है, तो बीच में टाइम एंड स्पेस को तुम जी रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो। अब तो वहां पर तय करते हो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और नहीं होता तो फ्रस्ट्रेट होते हो, और मिलना तो उसमें है ही नहीं। तुम जो है किसी मंजिल में आनंद को ढूंढ रहे हो, मंजिल में आनंद होता ही नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन तो तय है। तुम ए मार्ग चुनो, बी चुनो, सी चुनो, डी चुनो, कुछ भी चुनो, सेपरेशन को ही सर्वाइव करोगे ना। अंततः तो फ्रस्ट्रेशन ही गिफ्ट में मिलेगी ना, एंग्जाइटी मिलेगी ना, विकार ही मिलेंगे ना, और क्या मिलेगा। तुम कुछ भी चुनो, अरे प्रधानमंत्री होकर भी तुम्हें वही मिलेगा, है ना। और बहुत सारे लोग साधु हो गए तो साधु होकर भी उन्हें वही मिला। यदि साधना नहीं है तो साधु के जो क्रियाकांड है वो तुम्हें कुछ अपना सहारा नहीं देने वाले। साधु भी देखो उलझे हुए मिलेंगे, क्योंकि उनके जीवन में वास्तव में साधना नहीं है। तो साधु होने से भी कुछ नहीं होता है। साधना, सम्यक साधना होनी चाहिए। साधना का मतलब कोई भी साधना नहीं, साधना के नाम पर यह करते हो, ये कुछ भी करते रहते हो, वो नहीं। सम्यक साधना मुक्त करती है, याद रखना। साधना के नाम के रिचुअल मुक्त नहीं करते, आप तो वचन मुक्त करते हैं, किताबों की वाणियां मुक्त नहीं करती, आप तो वचन मुक्त करते हैं। सदगुरु का सानिध्य मुक्त करता है। चुनो मत, और तुम्हारी चुनने की प्रक्रिया है, तो आप तो वचनों को चुनो, सदगुरु को चुनो। आप तो वचनों को चुनो और सदगुरु को चुनो, यही तुम्हें जो है मुक्ति प्रदान करेंगे। मुक्ति वहीं घटेगी। तो आज की सभा का विसर्जन करेंगे। हाँ, वो बातचीत करें इसलिए हम सब विसर्जन कर रहे थे। बहुत सारे साधु संत जो है वो नर्मदा किनारे वास करते हैं, हाँ, तो उसका क्या रीजन है? देखो ऐसे जो है एनर्जी पॉइंट्स क्रिएट किए जाते हैं। बहुत सारे लोग हिमालय में भी वास करते हैं, बहुत सारे कई ऐसे जगह पर वास करते हैं। तो नर्मदा के किनारे किनारे जो है वहां पर एनर्जी पॉइंट्स क्रिएट किए गए हैं। नर्मदा जल में, नर्मदा के उद्गम स्थल में जो है वहां पर भी जो है एनर्जी का एक बहुत बड़ा सिस्टम जो है इनबिल्ट किया गया है।
तुम्हें मालूम है कि जल तत्व जो है उसका जो संधारण क्षमता है बहुत ज्यादा होती है, उसकी जो संधारण क्षमता है बहुत ज्यादा होती है जल तत्व की। उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग किस्म का होता है, उसमें डिविनिटी बहुत आसानी से समा जाती है। तुमने देखा कि जलाचमन किया जाता है, किन्हीं कारणों पर जो है कहीं पर कुछ गलत हो गया है तो मंत्र पढ़ के जल का छींटा मारा जाता है निगेटिविटी को मिलाने के वो करने के लिए। तो मंत्र किस में समाएगा? जल में समाएगा। उसमें कोई शक्ति उसमें तुम जो उसमें संप्रेषित कर रहे हो और उसमें समाहित हो रही है, और समाहित होने के बाद में उसे तुम उस पर वो फेंकते हो तो वह उस पर जाएगी और वहां पर मुक्ति घटेगी, उससे जो भी समस्या है उसका समाधान होगा, निदान होगा। तो वह तो अपना उसका क्षुद्र प्रयोग हो गया, लेकिन महाप्रयोग भी तो हो सकता है ना। उसमें कुछ ऐसी चीज भी इनबिल्ट की जा सकती है कि कोई भी वहां साधना करेगा तो उसकी साधना में सहयोग होगा, उसकी साधना सफल होगी, सुफल होगी। इसलिए नर्मदा जो है सिद्धिदात्री है, नर्मदा जो है सिद्धिदात्री है। यहाँ याद रखना सिद्धिदात्री है। तुम जो है वहां साधना के द्वारा मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हो और अष्ट सिद्धियों में उलझ पुलझ के मर भी सकते हो। अष्ट सिद्धि हमें मिल सकती हैं। अब वहां पर जहां पर ऐसा होता है तो वहां पर जो दूसरी फोर्सेस भी काम करती हैं, वहां पर निगेटिव फोर्सेस भी होती है। नर्मदा किनारे निगेटिव फोर्सेस भी बहुत हैं और पॉजिटिव फोर्सेस भी बहुत हैं, सबके वास होते हैं वहां पर। और नर्मदा जल जो है, तुम नर्मदा जल से सन्नद्ध रहो और आसपास जो दूसरी एंटिटीज हैं उसमें थोड़ी सावधानी बरतो और जो है प्रोग्रामिंग वहीं से दो। यदि नर्मदा के किनारे वास करते हो तो नर्मदा से प्रार्थना करो, नर्मदा जल से प्रार्थना करो कि वहां पर यहाँ पर जो निगेटिव एंटिटीज हैं उनका इन्फ्लुएंस मुझे नहीं आना चाहिए, प्रोटेक्शन दो। प्रोटेक्शन उसी से मांगो क्योंकि सारा मैकेनिज्म उसके भीतर है, उस जल में सन्निहित है। तो मांगना किससे? माई से मांगना, माँ से मांगना, किसी और से नहीं मांगना। नर्मदा क्या है? माँ है। नर्मदा नदी नहीं है, नर्मदा नहीं है, नदी नहीं है, ख्याल रखना। नर्मदा कौन है? माँ है, ठीक है ना। और कौन सी माँ है? स्पिरिचुअल मदर है। कौन है वह? स्पिरिचुअल मदर है। तो मांगना तो उस जल से मांगना क्योंकि उसमें हर चीज, हर प्रोग्रामिंग प्रॉपरली बिल्ट की हुई है। किसने बिल्ट की है? सदगुरुओं ने ही बिल्ट करी है। बिल्ट कौन करता है? गंगा जल में कुछ चीजें डाली, कौन डालते हैं? सदगुरु ही डालते हैं। सदगुरु तीर्थों पे कई बार जाते हैं, कई बार लगता है कि सदगुरु तीर्थों पर क्यों जा रहे हैं, उनका जाना जरूरी है। अब तीर्थों को रिचार्ज कौन करेगा भाई? डिस्चार्ज तो हो रहे हैं तीर्थ, तो बीच में जो उसको रिचार्जिंग की जरूरत है या नहीं है? उसमें और प्राण इनबिल्ट करने की जरूरत है कि नहीं है? कौन करेंगे? सदगुरु करेंगे ना। तो सदगुरुओं का वहां जाना जरूरी होता है। उनको स्थापित भी सदगुरु करते हैं और उनको वहां जाना पड़ता है ताकि वह उनका रिचार्जिंग का प्रोसेस जो है वो होता रहे। ऐसी बहुत सारी डीप मिस्ट्रीज हैं और नर्मदा के बारे में तो हमने बहुत कुछ कहा है, वो जाके सुन सकते हो, स्पेशल वीडियोस हैं। तो आज की सभा का समापन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।